सुप्रभात बच्चों। मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषयाचार्य, आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत व्याकरण की श्रृंखला में अलंकार पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। यदि आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप से संबंध रखते हैं तो उन सभी ग्रुपों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को प्राप्त हो जाए जो इन वीडियो से वंचित हैं। तो आइए अलंकार पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। प्रिय बच्चों, आपको मालूम होगा कि इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति खूबसूरत है। नैसर्गिक रूप से सुंदर होते हुए भी कुछ लोगों को इसका अभाव महसूस होता है और वो विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं अपनी सुंदरता में वृद्धि करने के लिए। विभिन्न प्रकार के उपटन लगाते हैं, लेप लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार काव्य भी सुंदर ही होता है, लेकिन उसको और अधिक निखार लाने के लिए, उसमें और ज़्यादा सुंदरता दिखाने के लिए कुछ साधनों का उपयोग किया जाता है। तो जिस काव्य साधन का उपयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? काव्य की भाषा में अलंकार कहते हैं। जो काव्य को अलंकृत करे वह अलंकार है। तो अलंकार क्या है? जो काव्य को अलंकृत करने का कार्य करता है, अर्थात उसकी सुंदरता में वृद्धि लाता है, निखार लाता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण। यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। जिन गुण धर्मों के द्वारा काव्य में सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। मतलब अलंकार क्या है बच्चों? वे गुण धर्म है जो काव्य की सुंदरता को वृद्धि करने का कार्य करते हैं। अलंकार के प्रकार। अलंकार के कितने भेद हैं? तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला है शब्दालंकार, और दूसरा अर्थालंकार, और तीसरा उभयालंकार। तो सबसे पहले देख लेते हैं शब्दालंकार। जहाँ शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता है वहाँ शब्दालंकार होता है। किसमें जी? शब्द चयन। यहाँ पर ऐसे ऐसे शब्दों का चयन किया जाता है, ऐसे ऐसे शब्दों को रखा जाता है जिन शब्दों से सुंदरता उत्पन्न हो रही हो। अब किन शब्दों से सुंदरता उत्पन्न होगी? चंचल चारु चितोनि चिते, चित्र चोरति चौगनो चाह भरी। यहाँ एक उदाहरण है। तो यहाँ पर जितने भी शब्द लिए गए हैं प्रत्येक शब्द को इस प्रकार से नियोजित किया गया है कि उसका प्रारंभिक अक्षर च से शुरू हो रहा है। वैसे ऐसे शब्दों को भी ले सकते हैं जिनके अर्थ प्राप्त होते हों परंतु उनके प्रारंभिक वर्ण च से न हो, तो शब्द रूप से तो सुंदरता आएगी ही नहीं, अर्थगत भले ही सुंदरता हो। तो यहाँ पर शब्द चयन के द्वारा क्या होती है? सुंदरता उत्पन्न होती है। इसको और भली भांति समझिए। इस उदाहरण में च की आवृत्ति होने के कारण सौंदर्य बढ़ रहा है। यदि इन च वाले शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्द रख दिए जाएं तो सौंदर्य नहीं रहेगा। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति आदि शब्दालंकार के भेद हैं। तो इसी प्रकार जो शब्दालंकार होता है उसमें शब्द से सुंदरता उत्पन्न होती है। और काफ़ी जो अलंकार हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा कर रखा है। फिलहाल उसके बारे में बताएंगे नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब अर्थालंकार पर आते हैं। जहाँ कथन में अर्थगत सौंदर्य होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। इससे पहले हमने शब्दालंकार देखा, शब्द के द्वारा, शब्द चयन के द्वारा सुंदरता उत्पन्न हो रही है। यहाँ उसके अर्थ के द्वारा सुंदरता उत्पन्न होगी। अर्थात काव्य के अर्थ और भाव को चमत्कार पूर्ण बनाने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। जो काव्य के अर्थ को और उसके भाव को क्या करते हैं? चमत्कार पूर्ण बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो अर्थालंकार कहते हैं। उदाहरण, सुमनों की मुस्कान तुम्हारी। इसमें सुमनों के स्थान पर फूलों या पुष्पों को रख देने से अलंकार
और अर्थगत सौंदर्य में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यदि पुष्पों की मुस्कान तुम्हारी, यदि फूलों की मुस्कान तुम्हारी, लिखने से अर्थ तो वही होगा, है ना। उभयालंकार, उभयालंकार, उभय का अर्थ होता है दोनों। जहां कथन में शब्दगत और अर्थगत दोनों ही प्रकार का चमत्कार और सौंदर्य हो, वहां उभयालंकार होता है। मतलब शब्द की दृष्टिकोण से और अर्थ की दृष्टिकोण से दोनों ही प्रकार से अगर सुंदरता उत्पन्न हो रही हो तो उभयालंकार की श्रेणी में आएगा। उदाहरण, अंगूरी अवरान के बीच दिए, सखियन सो बात बनावत देखो, पूरब पुण्य जगे जब ही, युग लोचन चाप चढ़ावत देखो। तो यहाँ कौन कौन से अलंकार हैं? एक तो अनुप्रास शब्दालंकार है और दूसरा रूपक अर्थालंकार है। कैसे मालूम हुआ? देख लीजिए उदाहरण। अंगूरी अवरान के बीच दिए, तो यहाँ पर अवर्ण की आवृत्ति। सखियन सो स वर्ण की आवृत्ति। बात बनावत ब वर्ण की आवृत्ति। पूरब पुण्य पू वर्ण की आवृत्ति। जगे जमही ज वर्ण की आवृत्ति। तो एक ही वर्ण की जहां पर आवृत्ति होती है, जानते हैं अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास कौन से अलंकार के अंतर्गत आता है? शब्दालंकार के अंतर्गत। तो देखो यहाँ पर अनुप्रास शब्दालंकार है। युग लोचन चाप चढ़ावत देखो, अंतिम पंक्ति युग लोचन माने युग को लोचन अर्थात आंखें बताया है। वैसे युग कोई आंख नहीं है, लेकिन वहां पर रूपा रूपतु रूपकम माने जबरदस्ती क्या किया गया है? रूप प्रत्यारोपित कर दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अर्थालंकार है। तो अनुप्रास शब्दालंकार और रूपक अर्थालंकार होने के कारण से उदाहरण उभयालंकार की श्रेणी में आता है। अगला है उपमा अलंकार। अर्थालंकार का एक भेद है उपमा। उपमा का अर्थ होता है एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु से समानता के आधार पर तुलना करना। उपमा का मतलब क्या होता है? तुलना करना। कैसे तुलना करना? तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु से समानता के आधार पर, समता के आधार पर, एकरूपता के आधार पर। उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है उपधनमा। उप माने समीप और मा का अर्थ होता है मापना, तुलना करना। तो जब किसी वस्तु को समीप में रख करके तुलना किया जाता है, मापा जाता है, तो उपमा अलंकार होता है। जहां किसी वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, ध्यान रखिएगा, विशेष गुण या स्वभाव की विशेषता के आधार पर तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए। हाँ, इससे पहले कि उपमा को भली भांति हम समझ सकें, उसके अंगों के बारे में भी जानना अति आवश्यक है। तो उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय, फिर उपमान, फिर साधारण धर्म और वाचक शब्द। इन चारों अंगों को जाने बिना उपमा को भली भांति नहीं समझा जा सकता। तो इसको विस्तृत रूप से समझें। उपमेय किसको बोलते हैं? जिसको उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसको उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान क्या है? जिससे उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। और साधारण धर्म, उपमेय और उपमान में जिस रूप, रंग और गुण के आधार पर समता अर्थात समानता प्रस्तुत की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। उपमा में जो तुलना होती है किसके आधार पर होती है? या तो रूप के आधार पर, या रंग के आधार पर, या गुण के आधार पर समानता व्यक्त की जाती है। वाचक शब्द, इस अलंकार के जो उपमा वाचक शब्द हैं वो है सो, से, सी, ईव, तुल, लौ, सम, समान, ज्यों, जैसे, इमी, सरिस, जिमी आदि। मतलब उपमा को पहचानने के लिए एक अच्छा सा ट्रिक का काम करता है उसका वाचक शब्द। माने ये जो शब्द अभी हमने कहा ये सारे शब्द उसमें आते ही हैं, और ये शब्द आए मतलब समझ लीजिए कि उपमा अलंकार है। उदाहरण लेते हैं। पीपर पात सरीस मन डोला, अर्थात पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा, उसका अर्थ होता है। तो पीपर पात सरीस मन डोला, यहाँ पर पीपर पात से किसकी तुलना की गई है? मन की तुलना की गई है। मन की तुलना पीपल के पत्ते से क्यों की गई? और भी तो बहुत सारे पत्ते हैं। तो उनके गुण धर्म के कारण, जैसे पीपल का पत्ता है
छोटा सा हवा का झोंका आया और वो हिलने लग जाता है। उसी प्रकार मन भी बड़ा डरपोक होता है, छोटे से आशंका से वो डोलने लग जाता है, छोटे से विश्वास में ही वो डल जाता है। तो इन गुण धर्मों के कारण से इसके साथ में तुलना किया गया है। तो पीपर पात सरीस मन डोला, यहाँ पर पीपर पात क्या है जी? उपमान है। सरीस वाचक शब्द है, मन उपमेय है और डोलना उसका साधारण धर्म है। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। स्पष्टीकरण, यहाँ सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। उपमेय, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसको उपमेय कहते हैं। उदाहरण, उपयुक्त उदाहरण में मन और सीता का मुख क्या है? तो उपमेय है। उपमान, वह व्यक्ति या वस्तु जिसके साथ तुलना की जाती है। उपयुक्त उदाहरण में पीपर पात और चंद्रमा क्या है जी? तो उपमान है। साधारण धर्म, वह गुण जिसके कारण उपमेय और उपमान में तुलना की जाती है। उपयुक्त उदाहरण में डोला और दूसरा है सुंदर, ये क्या है? साधारण धर्म है। तीसरा है वाचक शब्द, जिस शब्द के द्वारा उपमेय उपमान की समानता सूचित की जाती है। दोनों में क्या समानता है? सूचित की जाती है। अथवा वह शब्द जो उपमेय उपमान को जोड़ता हो वाचक शब्द कहलाता है। उपयुक्त उदाहरण में सरीस और के समान, ये दोनों क्या हैं? तो वाचक शब्द हैं। उपमा अलंकार के भेद, इसके कितने भेद होते हैं? तो उपमा के मुख्यतः दो भेद हैं। एक है पूर्णोपमा अलंकार, दूसरा लुप्तोपमा अलंकार। पूर्ण उपमा और दूसरा लुप्त उपमा, इस प्रकार से दो भेद होते हैं। तो पूर्णोपमा अलंकार क्या है? जहां पर हम उपमा के चारों अंगों उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक शब्द का समावेश हो, वहां पूर्णोपमा अलंकार होता है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, यहाँ पर हृदय की तुलना किससे की गई है? सागर से की गई है। सागर सा गंभीर हृदय हो, हृदय की तुलना सागर से, हृदय उपमेय और सागर उपमान, सा वाचक शब्द और गंभीर साधारण धर्म। गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, यहाँ पर मन की तुलना किससे? गिरि अर्थात पर्वत से की गई है। सा वाचक शब्द है, ऊंचा क्या है? साधारण धर्म। ध्रुव सा अटल, ध्रुव सा जिसका अटल लक्ष्य हो, तो यहाँ पर लक्ष्य की तुलना किससे की गई है? ध्रुव से की गई है। ध्रुव एक व्यक्ति है, एक पुत्र है जो कि अटल प्रतिज्ञा करता है माँ बाप की प्राप्ति के लिए। तो ध्रुव सा अटल माने लक्ष्य की तुलना ध्रुव से की गई है, सा वाचक शब्द है और अटल क्या है? साधारण धर्म है। दिनकर सा हो नियमित जीवन, जीवन की तुलना किससे की गई है? दिनकर अर्थात सूर्य से की गई है, सा वाचक शब्द है, नियमित साधारण धर्म है। चरण कमल सम कोमल, चरण कमल सम कोमल, तो यहाँ पर चरण की तुलना कमल से की गई है, सम वाचक शब्द है, कोमल साधारण धर्म है। मोम सा तन गल रहा है, यहाँ पर तन अर्थात शरीर की तुलना मोम से की गई है, सा वाचक शब्द है, गलना साधारण धर्म है। नील गगन सा शांत हृदय, यहाँ पर हृदय की तुलना नीले आकाश से की गई है और सा वाचक शब्द है और शांत साधारण धर्म है। तो यहाँ पर देखिए चारों के चारों अंग विद्यमान है, इसीलिए ये क्या है? विशेष करके पूर्ण उपमा अलंकार है। मन मयूर सा नाच उठता है, यहाँ पर मन की तुलना मयूर से की गई है, सा वाचक शब्द है, नाचना साधारण धर्म। आनन सुंदर चंद्र सा, आनन मतलब होता है मुख और चंद्र चंद्रमा से की गई है, तो मुख की तुलना चंद्रमा से, सा वाचक शब्द सुंदर साधारण धर्म। पीपर पात सरीस मंडोला, पुनः आ गया, तो पीपल के पत्ता जो है वो क्या है? तो उपमान है, मन उपमेय है और सरीस वाचक शब्द है, डोलना साधारण धर्म है। माने चारों के चारों अंग विद्यमान होंगे तो समझ लीजिएगा कि वहां पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। लुप्तोपमा अलंकार, जहां उपमेय के चारों अंगों में से किसी एक, दो अथवा तीन का लोप हो,
वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। कोई न कोई अंग लुप्त रहता है यहाँ पर। जो अंग लुप्त हो उसी के नाम से लुप्तोपमा कही जाती है। यदि साधारण धर्म लुप्त है तो क्या कहेंगे? धर्म लुप्ता। उपमान लुप्त है तो उपमान लुप्ता। वाचक लुप्त है तो वाचक लुप्ता। और उपमेय लुप्त है तो उपमेय लुप्ता कह करके बोलते हैं। उदाहरण, प्रतिदिन जिसको मैं अंक में नाथ लेके निज सकल कुअंकों की क्रिया खिलती थी, आते प्रिय जिसका है वस्त्र पीला निराला, वह किसलय के से अंग वाला कहाँ है। यहाँ पर उपमेय कौन सा है? तो अंग है। उपमान क्या है? तो किसलय है। वाचक शब्द से का प्रयोग किया गया है। साधारण धर्म लुप्त है, अतः कौन सा होगा? धर्म लुप्ता लुप्तोपमा अलंकार कह के पुकारेंगे। दूसरा उदाहरण, कमल कोमल मुख तुम्हारा। स्पष्टीकरण देख लीजिए। इसमें मुख क्या है? तो उपमेय है। कमल उपमान है और कोमल साधारण धर्म है। यहाँ वाचक शब्द न होने से वाचक लुप्तोपमा अलंकार कहलाएगा। चंद्रमुखी, चंद्र और मुख दो हैं यहाँ पर। इसमें मुख उपमेय है और चंद्र उपमान है। वाचक शब्द और साधारण धर्म दोनों का लोप होने से वाचक धर्म लुप्तोपमा अलंकार है। उदाहरण, जहां उपमेय, वाचक और धर्म तीन अंग लुप्त हों और केवल उपमान ही हो तो वहां पर क्या कहलाता है? तो रूपकाती सायुक्ति होती है। जैसे किसी सुंदरी के मुख को देखकर कहा जाए कि यह चंद्र उपमान से ही मुख का वर्णन है, अन्य अंग नहीं है। अगला है रूपक अलंकार। इसे भी समझें। जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार को कैसे पहचानेंगे? उपमा, रूपक ये तीनों और उत्प्रेक्षा ये तीनों प्राय समान दिखते हैं, लेकिन इनको जो सूक्ष्म तरीके से जांचा जा सकता है। उपमा में तुलना किया जाता है, रूपक में रूप का आरोपण किया जाता है और उत्प्रेक्षा में कल्पना किया जाता है। ये तीनों को समझ लीजिए। तो जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए या जहां तुलना में उपमेय उपमान का रूप धारण कर ले तब रूपक अलंकार होता है। बीती विभावरी जागरी, उदाहरण देखिए। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ये जयशंकर प्रसाद की रचना से ली गई है। तो बीती विभावरी जागरी, विभावरी मतलब होता है रात। रात बीत गई, अब जागने का समय हो गया है। अंबर पनघट, यहाँ पर अंबर माने होता है आकाश, पनघट माने पानी का घाट। तो आकाश को क्या बताया गया है? पानी का घाट बताया गया है। मैं डुबो रही, उसमें क्या करे? पानी के घाट में डुबा रही है। कौन? तारा घट। तारा को क्या बताया गया है? घट माने घड़ा बताया गया है। उषा नागरी, और उषा को, उषा काल को नागरी मतलब स्त्री का रूप दे दिया गया है ना। तो इस प्रकार से कुछ रूपक आरोपित किया गया है। यहाँ अंबर, तारा और उषा जो उपमेय है, पर क्रमशः पनघट, घट और नागरी जो उपमान है का आरोप हुआ है। वाचक शब्द, वाचक पद नहीं आए हैं और उपमेय जो प्रस्तुत तथा उपमान अप्रस्तुत दोनों का साथ साथ वर्णन हुआ है। उदाहरण दूसरा देखिए। चरण कमल बंदो हरि राई, अर्थात मैं भगवान के चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ। तो चरण क्या है? उपमेय, पर कमल उपमान का आरोप है। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। यहाँ पर पदुम अर्थात कमल का आरोप किया गया है ना। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अगला उदाहरण क्या है? अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, पंत जी की रचना से ली गई है। अपने सहस्त्र माने हजार, दृग माने होता है आंखें, सुमन मतलब होता है पुष्प। अपने हजारों पुष्प रूपी आंखों को फाड़ रहा है। तो यहाँ पर पुष्प को क्या बताया गया है? तो आंख बताया गया है। पुष्प और आंखों में कोई तुलना है, कोई समानता है या कोई रूप है? नहीं है, फिर भी बलात् ही किया गया है।
काम क्रोध को पहिरी चोलनो कंठ विषय की माल। काम क्रोध को पहिरी चोलनो कंठ विषय की माल। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। यहाँ भी एक उदाहरण है। तो इन सभी उदाहरणों को आप भली भांति देखिए। उदित उदयगिरि मंच, मंच को क्या बताया गया है? उदयगिरि पर्वत को मंच बताया गया है। रघुवर भगवान श्री रामचंद्र जी को बाल पतंग अर्थात प्रातःकालीन सूर्य बताया गया है। विकसे संत, संत किसको बताया गया है? विकसित होने वाले सरोज पुष्पों को, कमल पुष्पों को। हर्षे लोचन भृंग, भृंग माने होता है भौरा, भौरा किसको बताया गया है? तो हर्षित होने वाली आंखों को। विपत्ति कसौटी जे कसे सोई साचे मीर। सच्चे मीत की तुलना किससे कही गई है? विपत्ति कसौटी, विपत्ति में, परीक्षा में जो काम आए वही। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना या कल्पना। मैंने पहले ही बताया है, उपमा में तुलना करते हैं, रूपक में रूप का आरोपण करते हैं और उत्प्रेक्षा में संभावना व्यक्त करते हैं या फिर कल्पना कर लेते हैं। तो जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। इस अलंकार में जनु, जानो, मनु, मानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे उपमा में सी, सम, सरिस आदि आते हैं ना, तो उसी प्रकार इसमें भी वाचक शब्द आते हैं। और कौन कौन से वाचक शब्द आते हैं? जनु, जानो, मनु, मानो, मानहु आदि आदि का प्रयोग होता है। इसमें न तो पूरा संदेह होता है और न पूरा निश्चय। संभावना संदेह से कुछ ऊपर और निश्चय से कुछ नीचे होती है। मानहु सुर काढ़ी डारी है, वारी मध्य में मीन। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, मानहु सुर काढ़ी डारी है, मध्य वारी में मीन। इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि कृष्ण के विछोह में विकल गायों, जो कि उपमेय कहलाएंगे, को जल से विलग की गई मछलियों अर्थात उपमान के रूप में कल्पित किया गया है। ये जो गायें हैं वो श्री कृष्ण के विछोह में क्या हो गई है? जैसे मछली को पानी से निकाल दिया जाता है तो पानी की जो हालत होती है ऐसी ही किसकी हो गई है? सुर गायों की हो गई है। अति कटु वचन कहत कैकई, मानहु लोन जरे पर देई। माने कैकेयी जी के मुख से जो कटु वचन निकला हुआ है वह मानहु जले हुए स्थान पर नमक छिड़काव कर दिया गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो देखो मानहु शब्द जो वाचक शब्द है वो आया। सोहन ओढ़े पीत पट, सोहन मतलब सुंदर दिखाई दे रहा है। श्री कृष्ण जी का पीठ पट माने पीला रंग का कपड़ा। श्याम सलोने गात, उनके काले कलुटे शरीर पर, गात पर। मनो नीलमणि शैल पर, मान लीजिए कि नीलमणि रूपी पर्वत पर आतप पर यो प्रभात माने प्रभात काल का धूप पड़ गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर बलात् कल्पना व्यक्त कर ली जाती है। सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा। यहाँ पर फटा हुआ सिर उपमेय में लाल रंग का घड़ा उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। अगला उदाहरण है, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो जहाँ पर भी मानो शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। श्लेष अलंकार, श्लेष किसके अंतर्गत आता है? तो शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। और अभी हमने जो अलंकार देखे वो अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। तो श्लेष को भी समझें, जहाँ शब्द तो एक ही आता है परंतु उस शब्द के दो, तीन या अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारिहु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुवर्ण का अर्थ कवि के पक्ष में सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के पक्ष में सुंदर रंग और चोर के पक्ष में सोना है।
मतलब यहाँ पर सुवर्ण माने जो होता है ये शब्द एक बार आया है, लेकिन भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए अर्थ बदल जा रहा है। जैसे रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चुन। तो यहाँ पर पानी शब्द तो 3 बार आया है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रसंग में उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे मानुष के लिए पानी का अर्थ क्या होता है, तो मर्यादा हो जाता है। चूना के लिए पानी का अर्थ जल हो जाता है, क्योंकि चूना बिना पानी से घुलेगा नहीं, तो जल हो जाता है। और मोती के संबंध में पानी का अर्थ क्या हो जाता है, चमक हो जाता है। उसी प्रकार जो स्वर्ण है भिन्न भिन्न संदर्भ में उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है। यदि कवि है तो सुवर्ण का अर्थ क्या होता है, अच्छे वर्ण अच्छे अक्षर हो जाता है। व्यभिचारी है तो सुंदर रंग हो जाता है, और चोर है तो उसके लिए सोना का अर्थ प्रकट करता है। माने शब्द एक, अर्थ भिन्न भिन्न, एक ही शब्द में अलग अलग अर्थ चिपके हुए हैं। बरसी नेह नवनीर नीत बरसत सुरस अथोर, जयति अपूरव घन को लखी नाचत मन मोर। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न अर्थ आते हैं। यहाँ अपूरव घन शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, अपूर्व बादल और अपूर्व घनश्याम मतलब कृष्ण। बादल और कृष्ण में समानता होती है, तो दोनों को भी घनश्याम बोलते हैं, बादल को भी घनश्याम, कृष्ण को भी घनश्याम। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चुन। इसका उदाहरण मैं दे चुका हूँ। तो इसमें पानी के 3 अर्थ हैं। मोती के पक्ष में कांति या चमक, मनुष्य के पक्ष में मर्यादा और चून, और साधारण चूना या आटा के पक्ष में पानी। तो मोती और चूना क्रमशः बिना चमक और पानी के मूल्यहीन है। लज्जाहीन मनुष्य का कोई आदर नहीं होता है। मंगन को देखी पट देत बार बार है। यहाँ पट का अर्थ वस्त्र तथा किवाड़ दोनों है। अगला है मानवीकरण अलंकार। छायावादी कविता में कवि प्रकृति प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए प्रकृति का मानवीकरण करते हैं। मानवीकरण छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है। इसका अर्थ होता है प्रकृति की हर वस्तु में मनुष्य की छाया देखना। छायावादी कविता में माने प्रकृति में मनुष्य की परछाई, अर्थात प्रकृति को मनुष्य के समान जहाँ पर क्रियाकलाप करते हुए बताया जाता है, उसको मानवीकरण अलंकार बोलते हैं, है ना। वही छायावाद है। तो यहाँ पर अलंकार की दृष्टिकोण से मानवीकरण, मनुष्य के समान क्रियाकलाप करना। उदाहरण देखिए, मेखलाकार पर्वत पार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। मेखलाकार, मेखला मतलब होता है गोलाकार। कौन है, तो अपार पर्वत गोलाकार है। अपने सहस्त्र दिग सुमन फाड़, माने उस पर्वत में बहुत सारे पुष्प खिले हुए हैं। उन पुष्पों को देखने पर कैसे लग रहा है, मानो पर्वत रूपी मनुष्य अपने पुष्प रूपी आंखों को फाड़ करके क्या कर रहा है, अवलोक रहा है, बार बार अवलोकन कर रहा है। किसको भाई, नीचे जल में निज महाकार, नीचे पानी है, उस पानी में अपने महान आकार को बार बार अवलोक रहा है, माने देख रहा है। जिसके चरणों में पला ताल, उसके पैरों के नीचे क्या है, एक तालाब भी है। दर्पण सा फैला है विशाल, और वह तालाब कैसे दिखता है, तो विशाल दर्पण की भांति बना हुआ है, जिसमें पर्वत रूपी मानव अपने पुष्प रूपी आंखों से अपने महान आकृति को उस ताल रूपी दर्पण में बार बार देख रहा है। तो यहाँ पर्वत को मनुष्य, फूल को आंखें तथा तालाब को दर्पण माना गया है। कवि के अनुसार पर्वत रूपी मानव हजारों पुष्प रूपी नेत्रों से उस तालाब रूपी दर्पण में अपने परछाई को बार बार देख रहा है। यहाँ छायावादी काव्य की मानवीकरण विषयक विशेषता अवलोकनीय है। कवि प्रकृति की वस्तुओं में, मतलब पर्वत में, फूल में, तालाब में मनुष्य की छाया देख रहा है। अतः कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। तो आज के संदर्भ में हमने कुछ अलंकारों की चर्चा की है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।